हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज, आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश की है। जहाँ पर एक लड़का अपनी मामी के पास पहुँचता है और कहता है, मामी तुम्हें मामा की याद नहीं आती? इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए हैं, अभी तक वापस आए नहीं। तो मामी कहती है, क्या करूँ, याद तो आती है लेकिन क्या करूँ, पैसा भी कमाना ज़रूरी है मामा को घर चलाने के लिए। तभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर वो लड़का अपनी मामी से कहता, मामी मामी तो मामी का रिश्ता तो एक आधी लुगाई के जैसा होता है। जब तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो हमें बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तभी कुछ देर बाद लड़का आ जाता और कहता, मामी मैं आ गया हूँ, बताइए। तो मामी कहती, तुम्हें डर नहीं लगी? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, आ गए। फिर धीरे धीरे एक बात करने लगते हैं और फिर एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ जाता है और वो घर आने जाने लगता है और इसके 2 बच्चे भी होते हैं। तभी उसका जब पति भी सऊदी से आता है तब आता है और फिर चला जाता है कुछ महीने बाद। तब इन लोगों को भनक नहीं लगती और उसको भी भनक नहीं लगती कि क्या चल रहा क्या नहीं घर में। फिर जब वो दोबारा आता है सऊदी से 3 साल बाद, जब उस लड़के को अपनी बीबी के पास देख लेता है तब उसको बहुत सा गुस्सा आता है और फिर कहता है, मैं अब यहीं रहूँगा, यहीं पर काम करूँगा, अब यहीं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, कुछ धंधा पानी कर लूँगा। फिर 2-3 महीने हो जाते उसके घर पर रहते हुए, फिर इन दोनों की पाबंदी कर देता है आने जाने के लिए, एक दूसरे से मिल ना पाए। फिर ये दोनों लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि इसको रास्ते से हटाने का, अपने पति को। और फिर ये दोनों कत्ल कर देते हैं अपने पति का, उसको रास्ते से हटा देते हैं। फिर 2 बेसहारा बच्चे रह जाते हैं उसके। ये घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां असगरपुर गांव पड़ता है। यह घटना उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर असगरपुर के पास एक नदी पड़ती है, एक नदी पड़ती है जहां एक किसान अपने करीब 5:30 बजे 6 बजे के आसपास, जब वो किसान अपने खेत में काम करने के लिए देखने के लिए जाता है, तब उसको गोली की चलने की आवाज़ नदी के पास सुनाई देती है, उस जंगल के पास। तो जाकर जब देखता है और पुलिस को फ़ोन करता है 112 नंबर पर और सारी घटना बताता है कि मैंने जाकर जब उस व्यक्ति के पास देखा तो खून से लथपथ था और मर चुका था और उसका सिर मानो जैसे किसी ईंट या पत्थर से कुचल दिया गया हो, और उस मानो पहचान छुपाने के लिए। जब वो सारी घटना पुलिस वाले से बताता है, पुलिस वाले उस लाश के पास पहुंचते हैं और लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, फिर वो स्थानीय लोगों और गांव से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले। जब देखते हैं, जब पता चलता है कि स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और पता चलता है एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है उस गांव में जहां से वो लोग निकलते आते जाते हैं। तभी वो सीसीटीवी कैमरा पुलिस वाले जब चेक कराते हैं तो उसमें पता चलता है 2 व्यक्ति जो निकल रहे थे यही लोग कातिल। तो इनका चेहरा साफ साफ दिख रहा था और इनकी जब पहचान कराई गई तो पास में गाँव रहता है, उस गाँव में इनका जो नाम है, एक का नाम मेहरबान था, एक का नाम उमर था। जो मेहरबान था वो गांव में फेरी करके कपड़े का काम करता था, फेरी करके कपड़े बेचता था। जो उमर था वो मजदूरी करके घर चलाता था दोनों। फिर इन दोनों के घर जब पुलिस जाती है तो इनका नंबर मांगती है और लोकेशन ट्रैक करती है। जब लोकेशन ट्रैक करती तो इनकी लोकेशन जो है वो जंगल में बताती है। जब पुलिस जंगल में जाती है और चारों तरफ से घेर लेती है इन दोनों को, जब पुलिस को घेर लेती है तब ये दोनों लोग गोली चलाने लगते हैं। जो कट्टा लिया था उससे गोली चलाने लगते हैं। तभी मुठभेड़ में जब उसके पैर में गोली लग जाती उमर के तो वो गिर पड़ता है, और जब गिर पड़ता तो उसको पकड़ लिया जाता। जो मेहरबान रहता है वो भागने लगता है। जब वो भागने लगता है फिर भी उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है और पकड़ लिया जाता है। जब उमर से पूछा जाता है तो वो कहता है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, जो पता है वो मेहरबान को पता है, आप उसी से पूछिए। जब उसको गिरफ्तार कर पकड़ लिया जाता है और जेल थाने ले जाया जाता तो उसे सारी घटना पुलिस वाले से बताता है और कहता है कि जो मेरा घर और इनका
ये मेरी मामी का रिश्ता है हमारा और इनके पत्नी का, जो 50 मीटर दूर है इनके घर से हमारा घर। मोहम्मद फारूकी, और मोहम्मद फारूकी उसके मामा, जो मोहम्मद फारूकी रहता है वो उसके मामा लगते हैं। और उसकी शादी 7 साल पहले अमरीन से हुई थी। अमरीन घर पर अकेली रहने लगते हैं और वो सऊदी में रहने लगते हैं। उसके पति तभी मेहरबान फेरी लगाकर कपड़े बेचने आता है, तभी उसके मामी कहते हैं कैसे कैसे कपड़े हमें दिखाइए, तभी बातचीत होने लगती है। और वो भी पास में रहता है और एक दूसरे का नंबर मांग लेते हैं, फिर बातचीत करने लगते हैं। दोनों बातचीत करने लगते हैं और घर आया जाया करते थे, घर आने जाने लगते हैं। तो जब उसका पति आता है तो उसको भी भनक नहीं लगती है सऊदी से कि हमारे घर में क्या चल रहा, क्या हो रहा। तभी जब 3 साल बाद आता है उसका पति, तब उसको एक बार देख लेता है उस लड़के को अपने पत्नी के साथ, फिर वो गुस्सा हो जाता है और इस पर फिर कहता मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं रह कर काम और धंधा करूंगा, कुछ ना कुछ घर पे ही रह के अपने बच्चों के साथ रहूंगा। तभी 3 महीने हो जाते घर पर साथ रहते रहते उसके पति को, तभी ये दोनों लोग मिल नहीं पाते और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, दोनों मिल नहीं पाते। फिर दोनों प्लान बनाते हैं और इनको रास्ते से हटाने का, दोनों प्लान बना लेते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन मेहरबान जो होता है और अपने मामा के घर जाता है और मामा से कहता है मामा आप क्यों गुस्सा करते हैं, छोड़िए जो हुआ सो हुआ, उस बातों को छोड़िए, पुरानी बातों को भूल जाइए, चलिए मैं आपको बियर के लाता हूँ, बियर पिलाने ले चलता हूँ। और बियर पिलाने का ऑफर देता है। तभी जो मेहरबान होता है वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसको भी बुलाता है और तीनों जब बाइक से चलते हैं तो एक असगरपुर नदी के पास जब पहुंचते हैं वहां पर उतरते हैं। जब बैठने के प्लान करते बैठ भी नहीं पाते, तभी उमर जो कट्टा खरीदा था पास वाले गांव से, और कट्टा चला देता है। एक गोली जो निकलती है उसको छू कर निकल जाती है, गोली नहीं लगती तो वो भागने लगता है, भागने की कोशिश करता है, डर जाता है। तभी जो मेहरबान होता है वो फिर लोड करता है कट्टे को और फिर 2 गोलियां उसके पीठ पर चलाता है। जब वो गिर जाते हैं तो उनको ईंट या पत्थर से उनका सिर फोड़ देता है और जिससे उसकी पहचान ना हो सके, और वहीं पर जंगल में डाल देता है। जब किसानों को वहाँ पर जो किसान काम कर रहे थे खेतों में उनको गोली किया, वहीं पर डाल देता है और फिर वो गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जो पुलिस होती है वो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। गाइस आप लोगों से यही विनती है, सतर्क रहें और जागरूक रहें, ऐसी घटनाएं होने से बचे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।